हाँ भाई एवं बहनों नमस्कार, आपका संस्कृत संगम में स्वागत है। आप पढ़ रहे हैं सांकारिका ईश्वर कृष्णकृत और भाग आज 8 है। ठीक है, इस विषय में हम चर्चा करेंगे आज कि और श्लोक नंबर देखा जाए तो 25 नंबर है। ठीक है, इसमें आज हम सात्विक और तामसिक और सत्व तमस रजस 3 गुणों की चर्चा करेंगे और तीनों गुणों में कौन कौन आ रहे हैं। ठीक है, आप लोग देखेंगे। चलिए सबसे पहले श्लोक को थोड़ा सा रीडिंग कर दिया जाए। ठीक है, और उसके बाद जो है आप लोग लाइक शेयर करते रहें खटाखट, और उसके बाद तब आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, चलिए सात्विक एकादश दशक प्रवर्तके वैकृताद अहंकाराद भूतादेशस्तन्मात्रः सा तामसः तेजस्तादुभयम्। ठीक, सात्विक सबसे पहले देख लीजिए, यहाँ देख लीजिए, लिख लीजिए सत्व रजस या राजस, कहीं कहीं राजस लिखा गया है, तामस, ठीक, राजस तामस हो गया। 3 गुण होते हैं भैया पुरुष में, तीनों गुण अनिवार्य होते हैं। सात्विक कह रहा एकादश का मीन 10 1 11, ये कितने हैं? 11 है। प्रवर्तते मीन माना जाता है। वैकृताद अहंकाराद, वैकृताद अहंकाराद कहने का मतलब अहंकार के द्वारा। सात्विक अहंकार के द्वारा 11 है, राजस अहंकार के द्वारा 11 है, तामस भी अहंकार के द्वारा, अब जो भी है आगे बताएंगे, 11 और 5 और 16 हो जाएगा। ठीक है, तो आप भूतादेशत तन्मात्र सह तामस, यही 3 है। सात्विक और तेजस कहाँ गया? तन्मात्र। राजस कहाँ गया भाई? तन्मात्र। तामस मान लीजिए तीसरा हो गया। तेजस अहंकार भूतस देवात्मात्रे भवति। चलिए पहले हम सात्विक ढूंढते, एकादश कौन कौन है। कह रहा है सात्विक अहंकार से 11 इंद्रियों का सात्विक गण उत्पन्न होता है। ये सात्विक जो है अहंकार मिला करके बराबर 11 जो है 11 इंद्रियों की खोज करता है। अब 11 कौन है जानते हैं? 5 5 10 1 11, 5 कौन हो जाएगा? 5 हो जाएगा आपका, अभी बता रहे हैं, 5 आपका वो हो जाएगा। अरे ध्यान नहीं आ रहा यार। हाँ, 5 आपके ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रियां, और 5 जो है एक मन हो जाएगा, तन्मात्राएं नहीं आएगी इसमें। 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां, 11 है। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 1 उभय इंद्रिय मंत्र रहबई करा था, बराबर 11 आपके सात्विक हैं। और इसमें क्या है? राजस में 5 अहंकार को ले करके, अहंकार के द्वारा कुछ नहीं होगा, क्योंकि अहंकार बुद्धि से अहंकार होकर ही आ रहा है। ठीक है, तो वही कह रहे हैं राजस में, तामस में, तामस में 5 तन्मात्राओं का, तन्मात्राएं जान ही रहे हैं, 5 महाभूत निकलता है उससे, लेकिन 5 महाभूत के नहीं है, 5 तन्मात्राएं, तन्मात्राएं। ठीक है, तामस
तो यहाँ हो गया तामस। और भूतादेश तन्मात्र, तन्मात्र जान रहे हैं, भूतादेश, ये देखिए वैकृत मीन होता है वैकृत आद, यहाँ आधा हो जाएगा, मतलब दाधा। अहंकाराद, अहंकार से उत्पन्न होने वाला वैकृत माने विकृत, कौन? रजस। अहंकार से उत्पन्न हो रहा 5 तन्मात्राएं, उत्पन्न हो रहा भूतादेश तन्मात्राएं, ठीक है। और तामस तेजस, तेजसाद द करेंगे तो यहाँ उभयम, ठीक है, बड़े प्रेम से आ जाएगा। अब यहाँ नहीं अगर जानकारी है थोड़ा सा भैया देख लो बाबू, या देखो तेज ताज, तेज साद, तेज साद उभयम माने दोनों, ठीक है। सात्विक एकादश 11 माना जाता है, प्रवर्तते मीन माना जाता है 11 हो गया। वैकृत, इससे वैकृत माने यही ताज राजस होगा, अहंकार से उत्पन्न होता है भूतादेश तन्मात्र, तन्मात्र मीन 5 तन्मात्राएं, यह उत्पन्न हो रहा है। कह रहा है तामस तेजस, तामस इसी तेजस के द्वारा उत्पन्न हो रहा है, तामस गण उत्पन्न हो रहा, राजस अहंकार दोनों। अब राजस कौन है? ये जो है कहने का मतलब है ये भी अहंकार से तो उत्पन्न हो ही रहा है, ठीक है। लेकिन 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 2 ठो लग गया है इसमें। सत्व के 11 ले लीजिए और राजस के तन्मात्राएं जो है, ये जो 11 है और 5 मतलब वो है तो 16 भैया माना जाता है। उभया माने दोनों, जो उभया है ये उभया माने ये कि और ये दोनों मिला करके तामस माने जाते हैं। बात समझ में आ रही हो तुरंत लाइक मारिए भाई साहब, जान लीजिए, ठीक है। साफ सुथरा दिखाई दे, आज मैं अकेला हूँ भाई। चलिए ठीक है, आप लोग देखते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, कमेंट करते रहिए। जो भाई बहन को नहीं समझ में आता है तो जो कमेंट के माध्यम थोड़ा हमको बताएंगे हिंट, तभी तो हम जानेंगे, ठीक है। तो आपको कहने का मतलब बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है भाई, इसको आप तुरंत लिख लीजिए आप, और क्या बताए। सात्विक एकादश कह प्रवर्तते वे वैकृत्याद अहंकाराद भूतादेश तन्मात्र सातामसः तेजसाद भयम। भयम माने भय रहता है, तेजसात सत्व अहंकार से उत्पन्न हो रहा है। पंचज्ञानेन्द्रिय पंचकर्म इंद्रिया एक उभय इंद्रिय मंत्र हो गया। इसमें क्या है? राजस अहंकार से उत्पन्न हो रहा, 5 तन्मात्राएं हो गया। तामस भी अहंकार से उत्पन्न हो रहा है, और 5 और 11 हो गया 16, ठीक है। चलिए आज भाग 8 है भैया बाबू, चलिए अब हम श्लोक नंबर 26 इसको थोड़ा देख। अहंकार से 11 इंद्रियों का सात्विक गण उत्पन्न होता है, यही 11 इंद्रियों का गण उत्पन्न हो रहा है। और तामस कर रहे हैं, तामस दे दिए, तामस से 5 ज्ञान में इंद्रियां हो रहा है, और राजस अहंकार दोनों हो रहा है। इसको थोड़ा सा ब्रेक ले लेंगे, ठीक है। तामस यहाँ लीजिए, तामस और राजस, राजस, ठीक है। तामस से अहंकार उत्पन्न हो रहा, 5 तन्मात्राएं, और तामस गण उत्पन्न हो रहा है, तामस गण उत्पन्न हो रहा है। राजस अहंकार दोनों से, राजस जो है सत्य और तमस दोनों से उत्पन्न हो रहा है, 16 देख रहे हैं, ठीक है। इसी प्रकार से आप लोग देख लीजिएगा, राइट कर लीजिएगा। चलिए ठीक है, अब इस श्लोक नंबर हम 26 की तरफ चलेंगे। अब आपकी समझ में आ गया होगा, थोड़ा सही उल्टा हो गया था, अब आप सही कर लीजिए, ठीक है। और बाकी सब ठीक ही है। बहुत इम्पोर्टेंट श्लोक है। सात्विक एकादशा प्रवर्तते, यहाँ भूतान तेजास
एकादशा कौन कौन है तो आपको बताना पड़ेगा ना, सात्विक कौन एकादशा है, वैकृत्या अहंकारा, वैकृत हुआ है। ठीक है, चलिए हाँ, चलिए अगला श्लोक है, बुद्धि इंद्रियाण चक्षु श्रोत घ्राण रसनत्व रसनत्व गाख्यानि, गाख्यान में आख्यानि, और वाक पाणिपाद पायुः पस्थ्यानि कर्मणेन्द्रियाग्याहु, आहु मन जानना चाहिए। ठीक है, आख्यान में यहाँ से ले लेंगे तो आख्यान बड़े प्रेम से आ जाएगा। बुद्धि इंद्रियाण, बुद्धि अलग आएगा तो इंद्रिय अलग आ जाएगा, इंद्रिया, इंद्रियाण हो जाएगा, सप्तमी एक वचन हो जाएगा। चक्षु श्रोत घ्राण रसनत्व, 4 रसनत्व वाग आग त्वग 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 आएगा ना, त्वग 5। ठीक है, इस टाइप है 5 भैया बुद्धि के इंद्रियाणी। बुद्धि के 5 इंद्रिय माने जाते। बुद्धि से क्या कहते हैं, बुद्धि जो है, बुद्धि से अहंकार, अहंकार से पंच ज्ञानेन्द्रियाँ, पंच कर्मेंद्रियाँ और पंच तान मात्राएँ, एक उभय इंद्रिय मन, 5 5 10 5 3 15 16 यही माना जाता है। अब बुद्धि में देखिए कितने आते हैं, बुद्धि कहाँ से होती है। पहली बात, बुद्धिणी इंद्रियां, बुद्धि के द्वारा बराबर, पहला है चक्षु, चक्षु में जान लीजिए नेत्र। ठीक है, दूसरा है स्रोत, स्रोत, स्रोत में कान। तीसरा आपका है घ्राण, घ्राण, घ्राण मीन होता है, घ्राण नाक मान लीजिए सूंघने के लिए होता है ना, वही है घ्राण। और रस, और चौथा आपका है रसनम, रस का मतलब जिह्वा जान लीजिए, जिह्वा। पांचवा त्वग, इसमें क्या त्वग दिए हैं यार, यही है, पंचबुद्धि के कर्मेंद्रिय है। चक्षु नेत्र कान नाक जिह्वा और त्वग, त्वक मतलब त्वचा जान लीजिए, त्वचा, त्वचा। स्किन, स्किन रोग विशेषज्ञ, ये आपके बुद्धि के हैं 5, आपके क्या है आख्यान में जानना चाहिए। यहाँ भी है चक्षु श्रोत घ्राण रसन तथा त्वक, त्वक मीन त्वचा, 5 ज्ञानेन्द्रियाँ, और ये क्या है ज्ञानेन्द्रियाँ हैं। आगे लिख लीजिए, ज्ञानेन्द्रियाँ, ज्ञानेन्द्रियाँ। ठीक है, अब आगे देखिए बुद्धि का और कौन कौन है भैया। और है वाक पाणिपाद पायु उपस्थान कर्मेंद्रिया ज्ञाहु। ये क्या है, बुद्धि की ज्ञानेन्द्रियां हैं, और आगे आपका कर्मेंद्रियां हैं। ठीक है, कर्मेंद्रियां हैं, ज्ञानेन्द्रियां और कर्मेंद्रियां। चलिए
बुद्धि के, हेडिंग डाल दीजिए, फिर बुद्धि के बराबर। अब आप समझ लीजिए, वाक मीन वाणी, इसमें क्या दिए हैं, वाक, वाणी लिख लीजिए, जान लीजिए, ठीक है, वाणी। और क्या है, पाणी, पाण मीन हाथ, हाथ जिसको कहते हैं यार, हाथ था, हाथ पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा आपका समझ लीजिए वाक, पाण, पाद, पाद मीन पैर, पैर मान के चलिए, पाद मीन पैर, पायुस्थ पानी, पायु, चौथा आप मान के चलिए पायुस्थ, पायु, पायु चाहे जिसे मल आप समझ लीजिए, पायुस्थ, पयस्थानी, यहाँ निकालेंगे पायु तो उपस्थान निकल जाएगा, उपस्थानी, उपस्थान मीन जानते हैं, ज्ञानेंद्रियां, यहाँ क्या है, कर्मेंद्रियां, उपस्थान ये आपका कर्मेंद्रियां है भैया। हाँ, उपस्थ ये भी आपका उपस्थ, ज्ञानेंद्रियां, मतलब उपस्थान ज्ञानेंद्रियां संबंधित है आपका। 5 आपका कर्मेंद्रियां हो गया, कर्मेंद्रियां, ठीक है। अब आपको हो गया 5 कर्मेंद्रियां कही जाती हैं। 5 आपके जान लीजिए, अगर कहीं मान लीजिए आपको लिखा हो तो आप इसको बुद्धि, स्रोत, स्रोत मीन नेत्र, चक्षु नेत्र, स्रोत कान, घ्राण नाक, रस जिह्वा, त्वग त्वचा, ये आपका ज्ञानेंद्रियां हैं, ज्ञान देती हैं। और ये क्या, वाक वाणी, पाण हाथ, पाद पैर, पायु पायुस्थ, उपस्थान मल त्याग करना, ये सब क्या है, कर्मेंद्रियां हैं, कर्मेंद्रियां हैं, ठीक है। चलिए, आपके कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां दोनों वर्णन हो गया है भैया, ठीक है। ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां हो गए, तन्मात्राएं और पंचमहाभूत ये सब वर्णन बाकी है, ठीक है। चलिए अगले श्लोक में आगे है, आगे क्या है, आगे कुछ नहीं है। चलिए, एक उभय इंद्रिय मंत्र के विषय में बात किया जा रहा है, मन के विषय में, ठीक है। चलिए उसको हम देख लेते हैं, तब हम पंच तन्मात्राएं की तरफ चलते हैं, ठीक है। चलिए, हाँ थोड़ा सा इसको देख लीजिए, जनेंद्रियां हैं, ये क्या है, जनेंद्रियां, ठीक है, जननेंद्रियां हैं। ये आपका कौन, उपस्थान, उपस्थान है जनेंद्रियां, जनन जो करता है, जनन इंद्रियां, जनन करता है ना। आपको बता दें, रिप्रोडक्शन, इंग्लिश में जाएंगे, साइंस में अभी अपने बच्चों को आप पढ़ाएंगे, मान लीजिए जो जिसके पास बच्चे होंगे, तो रिप्रोडक्शन होता है पुनः उत्पन्न होना। रिप्रोडक्शन 3 होते हैं, आपको बता दूं इंग्लिश में थोड़ा, एक होता है ह्यूमन में होता है, एक होता है प्लांटों में होता है, एक होता है आपके एनिमल में होता है। रिप्रोडक्शन माने पुनः उत्पन्न होना। जैसे एक लड़का हुआ, मान लीजिए घर में किसी भैया भाभी किसी के हो गया, आप ही हो गया, किसी को हो गया, तो छोटा है ना, धीरे धीरे बड़ा होगा, रिप्रोड्यूस कर रहा ना, धीरे धीरे बड़ा हो जाएगा तो उसकी शादी होगी,
फिर उसके बच्चे होने लगेंगे तो क्या होगा, रिप्रोड्यूस माने पुनः उत्पन्न होना, पुनः उत्पत्ति होने। अब जैसे आप एक प्लांट ले आया, आम खा कर फेंका और धीरे 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 पौधा बड़ा हो गया, बड़ा होकर के फिर उसमें फल आया, फिर खाया आपने, फिर फेंका, फिर पैदा हुआ, तो ये क्या है, रिवोल्यूशन होना। और एक आपको बता दें एनिमल में भी, अब गाय या भैंस आपके पास है या नहीं है तो आप देखे होंगे, उसके बछड़े पैदा होते हैं और धीरे 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 बड़ा होता है, धीरे धीरे बड़ा होता है, उसका शादी विवाह नहीं होता, उसका जान लीजिए उसके भी बड़े होते हैं तो उसके भी बच्चे हो जाते हैं। जब बच्चे उसके भी बच्चे हो जाते हैं तो वही क्या है, रिवोल्यूशन माने पुनः उत्पन्न होना। तो यही क्या है, उपस्थान। उपस्थान का मतलब होता है जन इंद्रियां, जन माने जनन देना, जनन माने जन्म देना। तो आपके वाक माने वाणी है ही, हाथ है ही, पाद है ही, मल है ही, तो उपस्थान माने एक जन इंद्रियां भी एक आपका कर्मेंद्रियां हैं, वह भी कर्म करती हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले श्लोक की तरफ पे। ठीक है, हाँ 27वां श्लोक देखेंगे, अगला मंत्र। हाँ, उभयात्मक मंत्र मनः संकल्पकम इंद्रिय, इंद्रिय ले लेंगे, इधर आपका आ जाएगा इंद्रिय, इंद्रियम चा सार्धम्यार्थ गुण परिणाम विशेषान्न आनत्वम वाह्य भेदाश। अब ये कह रहे हैं उभयात्मक मंत्र जो है, उभयात्मक जो है मंत्र मन है। उभयात्मक क्या है, मन है। मन उभय इंद्रिय मन मैं भी बताता हूँ, पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच ज्ञान कर्मेंद्रिय, पंच महाभूत, क्या कहते हैं, पंच महाभूत नहीं, पंच तन्मात्राएं और पंच महाभूत शीश होते हैं, एक उभय इंद्रिय मन है। तो ये उभय इंद्रिय मतलब होता है उभय में है, उभय माने दोनों में है, किसमें है, सब में समाहित रहते हैं। ठीक है, ज्ञानेन्द्रिया में, कर्मेंद्रिया में और तन्मात्राएं भी सब में समाहित रहते हैं, इसीलिए उभय इंद्रिय कहा जाता है। संकल्पक इंद्रिय, यह संकल्पक इंद्रिय सार्धम यार्थ और गुण परिणाम विशेष के लिए बाह्य भेदस, बाह्य माने बाह्य भेद के लिए होता है। अब देखिए, मन दोनों प्रकार की इंद्रियां हैं, यह संकल्प है, संकल्प करने वाला है, मन आपका ही है। मान लीजिए आप क्या है, इंद्रिय ऐसी है जो संकल्प करता है कि हम कार्य ये करेंगे, हम देखेंगे, हम नहीं देखेंगे, हम क्या करेंगे, वो आपकी मर्जी है। और इंद्रियों को जो सजाती है, जितनी इंद्रियां हैं उनकी सजाती होने से इंद्रियां कहलाती है। और एक विधि तामस है, अहंकार से उत्पन्न होता है। तामस जो अहंकार, अहंकार से वाह्य पदार्थ तन्मात्राएं आप जान ही रहे हैं। हाँ, पंच महाभूत में तन्मात्राएं होती है और एक विध सात्विक और इंद्रिय उत्पन्न होती है। अब मान लीजिए एक मन है, अब पंच जो है क्या कहते हैं, पंच तन्मात्राएं हैं। हाँ, पंच आपके तन्मात्राएं हैं, 5 तंत्र मात्राएं हैं, मात्राएं। ठीक है, तन्मात्राएं हैं, 5 तन्मात्राएं हैं। अब पंच महाभूत है, 5 महाभूत यह आपको है। वही बता रहे हैं, पंच जो अहंकार से बाह्य पदार्थ उत्पन्न हो रहा है और एक भी सात्विक इंद्रियां से उत्पन्न हो रही हैं। और इंद्रियां जो है, जैसे पंच तन्मात्राएं क्या है, रूप रस गंध वायु। शब्द कहाँ से निकलता है, आकाश से निकलता है, रूप तेज से होता है और रस जो है जल से होता है और गंध जो है पृथ्वी से होती है, स्पर्श वायु से होता है। तो ये सब आपके होंगे। एक मन है, पंच तन्मात्राएं हैं, पंच महाभूत है, ये आपके इसी से उभय इंद्रिय मन से उत्पन्न होता है। ठीक है, गुण परिणाम विशेषान्न तत्वम, गुण और परिणाम से हो करके यह उत्पन्न हो करके
बाह्य भेदास, बाह्य माने बाहरी भेद ये बताए जाते हैं। यह उभय इंद्रिय मंद क्या है, बाह्य भेदास, बाह्य भेद माने जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम फिर चलते हैं। जो जो इम्पोर्टेंट है भैया वही वही चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा इसमें नहीं देखना है, बहुत पढ़ना है तो आप लोग पढ़ लीजिएगा, क्योंकि बहुत जब कभी क्वेश्चन ही नहीं उठा है उससे पढ़ाने से क्या मतलब है। आपको जानकारी रखना है तो थोड़ा सरसरी निगाह कर पढ़ लीजिएगा, कोई ऐसी बात नहीं, बहुत कठिन भी नहीं है। अगर कठिन है तो बताइएगा आप, ऐसी बात नहीं है। हाँ, अब देखिए, अब श्लोक तो जान ही रहे हैं, मिलाते चलिए ना, जो जो श्लोक पढ़ा रहे हैं पेज नंबर मिले कि ना मिले, मान लीजिए अन्य राइटर के आप लोग बुक लिए होंगे, मान लीजिए मेरी अद्य प्रसाद की है और आप लोग अन्य राइटर की बुक लिए होंगे, तो आप श्लोक तो मिल ही जाएगा। उभय इंद्रिय मंद के विषय में कहा गया है, कर्मेंद्रिय के विषय में कहा है, इंद्रिय के विषय में कहा गया, सब कुछ जानते रहिए। अब देखिए तन मात्राओं के विषय में अब इस समय ज़्यादा वर्णन कर रहा है यहाँ, और आप जान लीजिए रप रोष गंध और हाथ पैर। ठीक है, पंच ज्ञान इंद्रिय पंच कर्मेंद्रिय। ठीक है, इसका वर्णन ही है पंचवायु। चलिए बहुत इम्पोर्टेंट है, देख लीजिएगा, श्लोक नंबर 28 है। ठीक है, हाँ 28वां श्लोक देखेंगे आप, तो इसमें जो है कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां का व्यापार दिखाया गया है। व्यापार, व्यापार, कर्मेंद्रियां का क्या व्यापार है और ज्ञानेंद्रियां का क्या व्यापार है। ठीक है, चलिए इसको हम देखेंगे। सबसे पहले रूपादिषु, रूपादि, रूपाद हो जाएगा, रूपाद इशु, इशु कर दीजिए, नहीं तो ये सप्तमी का रूप ही है। ठीक है, सप्तमी बहुवचन का रूप है भैया। पंचानाम, पंचानाम मीन आम राम श्राम षष्ठी बहुवचन का है। पांचों का लोचनम, आलोचनम या लोचनम कर दीजिए, लोचनम मात्र, लोचन माने नेत्र होता, नेत्र मात्र से नहीं, मात्रम इष्यते कर दीजिएगा, इष्यते। कृति, वृत्ति मीन व्यापार। ठीक है, वृत्ति मीन व्यापार, यहाँ व्यापार लिख दीजिए, व्यापार। और क्या है, और आगे है वचनाद, वचनाद, वचन, वचनाद विरह, विरहरणो, विहरणो, तो सर्गः, सर्गानंदाश्च पंचानाम, ये भी षष्ठी बहुवचन है। अब देखिए इसमें क्या है, पंच लोचन से लेकर के क्या क्या है आगे, पांच कर्मेंद्रियों का क्या व्यापार है, इसको हम देखेंगे। हाँ, चलिए शब्द रूप, शब्द रूप रस गंध, गंध आपका 4 हो गया, रप रूप रस गंध स्पर्श, स्पर्श, ये आपके 5 व्यापार हैं। अब देखिए व्यापार क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। ठीक है, रूप रस, आज लोचन देखिए, लोचन नेत्र, नेत्र, रूप रस गंध व्यापार स्पर्श। देखिए शब्द रूप, इसमें आप देखेंगे चलिए वाप पाणी, रूप रस व्यापार। हाँ, अब देखिए व्यापार, देखिए शब्द रूप रस गंध स्पर्श, ये 5 का जो है व्यापार है, व्यापार हो रहा है। और इधर आप देखेंगे रूपादिषु, रूपादिषु माने रूपों में, पंचानाम, पंचानाम में यही 5
आलोचनम, आलोचनम माने आलोचनम माने नहीं दिखाई दे रहे हैं। पंचम मात्रम माने मात्र, इष्यते वृत्ति यह व्यापार है जो नहीं दिखाई देते हैं। अब देखिए वचन दान विरह विरहणो सर्गानंदस्य पंचानम। अब देखिए भाषण ग्रहण, यहाँ लिखिए भाषण, भाषण और ग्रहण, ठीक है, ग्रहण, गमन मन, गमन और मन, मन त्याग, ये आपके 5 हो गया। भाषण ग्रहण गमन और मल त्याग, मल त्याग, उसके बाद रमण, ये 5 हैं। अब देखिए मुख हाथ पैर, मुख हाथ पैर, गमन होता है ना पैर से, मल पायु, पायु उपस्थि, उपस्थि, उपस्थि है ना। चलिए अब देखते हैं इंद्रिय ज्ञानेंद्रियों के द्वारा व्यापार कैसे होता। भाषण किसके द्वारा होता है? मोक्ष द्वारा। ग्रहण, कोई चीज ग्रहण करते हो हाथ के द्वारा। ये देखिए वचन, वचन माने भाषण, दान ग्रहण, और विरह गमन, और सर्ग, कोई भी सर्ग, मल त्याग जिसको कहते हैं मल त्याग, और रमण नंदास्य, रमण उपस्थित जिसको कहते हैं। इसी प्रकार से यहाँ देख ली, भाषण मुख से सुनते हैं या कहा जाता है, ग्रहण हाथ से होता है, और गमन पैर से होता है, पायु मल पायु, पायु उपस्थ, मल त्याग जो करते हैं, रमण उपस्थ, रमण रमणी आपको बताया था मैंने, हाँ, रमण उपस्थ के द्वारा होता है, हाँ, वो भी आपके ज्ञानेंद्रियाँ या कर्मेंद्रियाँ, ठीक। कर्मेंद्रियाँ व्यापार शब्द, अब इसी के द्वारा शब्द क्या है? मोक्ष द्वारा बोला जाता है। रूप है, रस है, गंध है, स्पर्श है, ये सब आप मिला लीजिएगा पांचों, उसके बाद पांचों इसमें से आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए यही में बताया गया, रूपादिषु पंचानाम लोचनम मात्र मात्रम इष्यते हृति वचनादान विरहरणो सर्गः नंदास पंचानाम, ठीक है। पंचनामी ने ही पंचनाम है। नंदास वचन मात्र ये पांचों, नीचे वाला भिड़ा लीजिएगा, ऊपर वाला ये पांचों, ठीक है। चलिए ठीक है, अब अगले हम चलते हैं अगली श्लोक की तरफ में। 29वां है, स्वालक्षण्यम वृत्तिश त्रयश्च शैष्या भवत सामान्या सामान्य कारण वृत्ति प्राणाद्याः वायवः पंचः। तीनों अंतःकरण अपने अपने लक्षणों में व्यापार है, प्रत्येक विशिष्ट व्यापार है। प्राण इत्यादि पंचवायु सामान्य व्यापार है, प्राण उपान उपान ये सब है, ठीक है। तीनों अंतःकरण मन बुद्धि अहंकार, ये तीनों का अंतःकरण की बातें कर रहे हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, अगले श्लोक की तरफ चलते हैं। हाँ चलिए अगला उदाहरण श्लोक है 29वां, स्वलक्षण्यम वृत्तिश त्रयस्य शैषा भवत् सामान्यः सामान्यकरण वृत्ति प्राणाघ वायवः पंच। पंच मीन पाँच, पंच मीन पाँच। प्राण वायु, यह प्राण वायु जो है 5 होते हैं। कौन कौन है? स्वालक्षण्यम, यह लक्षण है। वृत्ति मीन बताया गया है। हाँ, सा ऐसा
हो जाएगा शैषा, सा ऐसा, भावति 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 सामान्य सामान्य। ठीक है, सामान्य करण अलग कर देंगे, वृत्ति प्राण, प्राण यहाँ आप ले लेंगे प्राणा दी किया हो जाएगा, प्राणादि हो जाएगा। ठीक है, वायुवः वायु उकवा हो जाएगा, वायु कई है 5 है इसीलिए वायुवः हो जाएगा, मतलब वायु वायु वायुवः प्रथमा बहुवचन का रूप बन जाएगा यहाँ। ठीक है, क्योंकि बहुत से हैं प्राण के कई भेद हैं। चलिए देखते हैं प्राण के दोनों अंतस्तों में अपने लक्षण के उनके व्यापार, प्रत्येक विशिष्ट व्यापार है। प्राण आदि पंचवायु सामान्य व्यापार है। प्राण आदि कौन है देख लीजिए, प्राण आदि, आदि का मतलब जान लीजिए, प्राण उपान व्यान उदान प्राण समान हो जाएगा, समान। ये 5 आपके प्राण वायु है, प्राण वायु 5 हैं। प्राण उपान व्यान उदान समान, ये पंचवायु हैं। स्वलक्षणम यह लक्षण है, वृत्ति मीन व्यापार का, ऐसा मीन देखते हैं, भवत माने होता है, सामान्य मीन सामान्यता, सामान्यता भवत मीन यह व्यापार होता है। कौन व्यापार? सामान्यकरण वृत्ति है, यही व्यापार है। कौन? प्राण आदि। वायुवा मीन वायु, पंच मीन 5, प्राण उपान व्यान उदान समान, ये 5 आपके क्या है? प्राण आदि क्या है? प्राण वायु आपका व्यापार है, प्राण आदि व्यापार है। ठीक है, चलिए अगला हम देखते हैं। 30वां श्लोक है आपके खाते में, देख लीजिए इसको। 30वां श्लोक, युग पंच तुष्टस्य तो वृत्ति क्रमशस्य तस्याः निर्दिष्टाः दृष्टे तथाप्य दृष्टे त्रेष्य तत्पूर्विका वृत्ति। ठीक, युग पंच तुष्टस्य, युग पंच मीन 5, तुष्ट क्या है? पंच तुष्ट, तुष्टस्य हैं, तुष्ट के हैं, सृष्टि एक वचन है। और तु वृत्ति मीन व्यापार, व्यापार कौन है? यही। क्रमशः मीन क्रमशः, क्रम से, तस् मीन उसके निर्दिष्टा, निर्दिष्ट माने निर्दिष्ट दिखाई दे रहे हैं, जो दृष्टे हैं, दृष्ट माने दिखाई, दृश्य दिखाई दे रहे हैं। तथापि पी हो जाएगा इकया, दृष्टे माने देखे हैं, क्या देखे हैं? त्रया मीन 3, तत्पूर्विका वृत्ति, 3 और पूर्विका मीन उसके पूरक वृत्ति हैं। ठीक है, तीन पूर्विका हैं, तीनों अंतःकरण और क्रमशः को प्रत्यक्ष रूप से पूरा होता है। पंचवायु देख लिए, प्राण अपान उदान उदान समान। इसमें आपको प्राण कहाँ से मिलता है जान रहे हैं? हृदय, हृदय लिख दीजिए, उसी के नीचे हृदय। उपान, उपान आपका मल होता है, मल। व्यान, व्यान आपका चमड़े में रहता है, चमड़े में रहता है, न्यूसत। और उदान, अको विषण नाम कंठा उदान है, अकोह लिख दीजिए, अकोह। विसर्जनीया नाम, विसर्जनीया नाम कंठा, कंठ से ध्वनियाँ जो निकलती हैं उदान है। असमान क्या है? नाभि तथा जोड़ों के समान, नाभि तथा जोड़ों का, जोड़ों में समान, जोड़ों में समान। ठीक है,
अब आपके आ गया प्राण हृदय में, उपान मल में, और व्यान जो है चमड़े में, उदान अकुविर्षणनम कंठा, कंठ से जो उत्पन्न होता है, और समान नाभि तथा जोड़ों के समान, ये सब आपके हैं। ठीक है, अब इसमें सब लिखा गया है, उसी का निचोड़ है। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। युग पंच 5 हैं, तुष्ट माने देखे जाते हैं, और वितिमीन व्यापार के क्रमशः निर्दिष्टा और देखे गए हैं। उद्दिष्ट के 3 हैं मुख्य तत्पूर्विका। अब तक प्रत्यक्ष के पदार्थों में ही बाह्य में बाहरी में त्रिविध हैं, आंतरिक भी और बाह्य भी। व्यापार में एक साथ और क्रमशः होता है। इसी प्रकार के परोक्ष पदार्थ भी तीनों अंतःकरण का व्यापार एक साथ ही क्रमशः प्रत्यक्ष रूप में होता है। ठीक है, हाँ चलिए कि 31वां श्लोक और है फालतू, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं, इसीलिए अभी झोंक दे रहे हैं। और कल आपका 32वां श्लोक बहुत इम्पोर्टेंट है, देखेंगे। 33 श्लोक भी बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है 33, जान लीजिए, बहुत पूछा जाता है। इसी प्रकार से लिए चलेंगे। चलिए, स्वाम स्वाम पद्यन्ते परस्पर कोल हेतुकाम वृत्ति पुरुषार्थ यो हेतुर्न केनचित कार्यते करणम। ये करण जो है पारस्परिक अभिप्राय या संकेत एक दूसरे के स्व कार्योन्मुखता के कारण अपने अपने व्यापार में अलग संलग्न है, और कारणों के व्यापार जो है व्यापारशीलता के कारण पुरुषार्थ एकमात्र है, अन्य कोई ईश्वर आत्मा प्रयोजक का कारण का नहीं है। कारण का मतलब होता है जो इससे कोई कार्य होता है, कारण का एक प्रयोजक होता है। कौन है? यही भगवान है, कहने का मतलब कह रहे हैं। व्यापारशीलता पुरुषार्थ एकमात्र और कोई नहीं, ईश्वर की आत्मा इत्यादि है। ईश्वर ही और कोई नहीं है, कहने का मतलब। ठीक है, इसको आप जानते रहिए। व्यापार में कौन से हैं? ईश्वर हैं प्रयोजक, और कोई कारण नहीं है। इसी प्रकार से आप लोग देख लीजिएगा। और 32वां अब कल होगा। उसके बाद जो है अब देख लीजिए, वेदांत में 6 द्वार होते हैं और सांख्य के 13 होते हैं। ठीक है, इसको आप लिख लीजिएगा, कल लिखवाएंगे इस विषय में। ठीक है, चलिए ठीक है। आप लोग इसी प्रकार से लाइक शेयर कमेंट करते रहिएगा, और जो भाई बहन अभी तक नहीं जुड़े हैं अब जुड़ने की कृपा करें, और सब्सक्राइब करते रहें जो भाई बहन नए हैं, और जिससे हमें एक बहुत बड़ा बल मिले, आपके हिसाब से कुछ अच्छा और कार्य करें। ठीक है, और अभी आपका काव्य प्रकाश का बन रहा है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुविकल्पी जिसको कहते हैं, रेडी हो जाएगा तो आपके 9 बजे के क्लास में आपके रेडी रहेगा। ठीक, इसी के बाद तुरंत उसको लगा दिया जाएगा। सांख्य कार्य का समाप्त होने के बाद आपका मिल जाएगा। ठीक है, चलिए इसी प्रकार से विदा लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, इतनी देर वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।